पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो कभी इस्लामी जमहूरिया कहलाता था, अब वो दिन भी हमें देखने पड़ रहे हैं कि जब दीन के दाइयों को भी नहीं बख्शा जाता। रोशनियों के शहर कराची, जो अब जुर्म और जुल्म की अंधेरी गलियों में डूबता जा रहा है। जी हाँ, ये वाकया पेश आया थाना गुलिस्तान जोहर की हदूद में, यूनिवर्सिटी रोड के इलाके काला बोर्ड पर। दिन दिहाड़े रोशन दिन में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 13 इंडोनेशियन मेहमानों को लूट लिया गया। ये मेहमान कोई आम सियाह नहीं थे, ये अल्लाह के रास्ते के मुसाफिर थे, तबलीगी जमात के फर्द, वो लोग जो दुनिया में दीन इस्लाम का पैगाम लेकर निकले थे। क्या ये है हमारा माशरा? क्या यही हमारा इस्तकबाल है इन मेहमानों का, जो दीन के लिए अपना वतन छोड़कर हमारे देश आए? ये वाकया सिर्फ डकैती नहीं, ये हमारे माशरे की तबाही का ऐलान है। जब दीन के सफ़ीरों को नहीं बख्शा जाता तो फिर आम शहरी का क्या हाल होगा? क्या इन गैर मुल्की मुबल्लिगीन का कसूर सिर्फ ये था कि वो मुसलमान थे, या ये कि अमन के पैगंबर थे, या शायद ये कि वो बेसहारा थे और यहाँ मेहमान बनकर आए थे? कराची न्यूज़ ने इस वाक़े की CCTV फुटेज हासिल कर ली है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह मुसल्लह डाकुओं ने इन तबलीगी मेहमानों से लूटमार की, उनसे मोबाइल फोन्स, नकद रकम और कीमती सामान छीना और बड़ी दीदा दिलेरी से फरार हो गए। ये कोई फिल्मी मंजर नहीं, ये हकीकत है, वो तल्ख हकीकत जिसका सामना अब पाकिस्तान के शहरियों को रोजाना करना पड़ता है। पुलिस क्या कर रही है? वही पुरानी रिवायत। सवाल यह है कि क्या वाकई मुजरिम पकड़े जाएंगे? क्या इन मेहमानों को इंसाफ मिलेगा, या वो भी वापस अपने मुल्क जाकर सिर्फ ये बताएंगे कि हम पाकिस्तान गए थे दीन के काम से, लेकिन हमें वहां लूट लिया गया? ये वाकया पाकिस्तान की साख पर एक ऐसा स्याह धब्बा है, एक ऐसा दाग जो शायद कभी ना धुल सके। हमारे रवैये, हमारी लापरवाही और सबसे बढ़कर हमारा निज़ाम इंसाफ सब सवालों के कटहरे में है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वही पाकिस्तान है जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था? क्या ये वही इस्लामी रियासत है जिसका वादा कायद आज़म ने किया था, जहाँ अल्लाह के दीन के काम करने वालों को लूटा जाए, खौफजदा किया जाए और इंसाफ का नाम और निशान ना हो? ये सिर्फ एक डकैती नहीं थी, ये हमारे ज़मीर की मौत थी, ये इंसानियत पर एक तमाचा था, ये इन मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की बेइज्जती थी जिन्हें हमने तबलीग के नाम पर बुलाया और फिर डकैती के तोहफे से नवाजा। क्या हम सब खामोश तमाशाई बने रहेंगे, या वक्त आ गया है हम इस निज़ाम को बदलने की आवाज़ बुलंद करें? हम कब तक पुलिस की प्रेस रिलीज और झूठे वादों पर यकीन करते रहेंगे? हम मुतालबा करते हैं, हम इस वीडियो के तवस्सुत से सिंध हुकूमत, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर दाखिला सिंध और तमाम मुतल्लिका इदारों से दो टोक वाज़े और फौरी मुतालबा करते हैं, इन मुजरिमों को फौरी गिरफ्तार किया जाए जो दिन दिहाड़े गैर मुल्की मुबल्लिगीन को लूट कर फरार हो गए। तबलीगी जमात के इंडोनेशियन मेहमानों का तमाम छीना गया सामान, मोबाइल फोन्स और कैश रकम फौरन वापस की जाए। हम वज़ीर आला सिंध से सवाल करते हैं, क्या आपकी हुकूमत सिर्फ प्रोटोकॉल, वजीरों की सिक्योरिटी और मीडिया पर बयानात तक महदूद है? हम वज़ीर दाखिला सिंध से पूछते हैं, क्या आपके पाकिस्तान के महकमे का काम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना रह गया है? यह एहतजाज सिर्फ तबलीगी जमात के लिए नहीं, यह एहतजाज इंसानियत के लिए है, पाकिस्तान की इज्जत के लिए है, इस्लाम के चेहरे को साफ रखने के लिए है। अगर हुकूमत ने अब भी आंखें बंद रखी तो याद रखें, आज तबलीगी मेहमान लुटे हैं, कल हम में से कोई लुटेगा। इन्हें इंसाफ चाहिए, फौरी, मुकम्मल और अमली। तबलीगी जमात के मेहमानों को इज्जत वापस दी जाए, पुलिस निज़ाम में फौरी इस्लाहात की जाएं और सबसे बढ़कर मजहबी शख्सियात और गैर मुल्की मेहमानों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। ये वाकया शायद खबरों में एक दिन रहे, लेकिन इसके असरात बरसों रहेंगे। दुनिया हमें किस नज़र से देखेगी और हम अपने ज़मीर को कैसे मुतमईन करेंगे? कब तक हम खामोश रहेंगे? कब तक हम अपनी बेहसी की कीमत दूसरों के आंसुओं से चुकाएंगे? अब वक्त है जागने का, वरना हम सब आने वाली तारीख के मुजरिम कहलाएंगे।